Hello बच्चों, hello everyone. Welcome once again to my YouTube channel Easy English Everyone. And today I have come once again with a new topic of appreciation, new poem. She walks in beauty. So I think this is second last poem and इससे पहले मैंने सब appreciation upload कर दिए हैं. आपको अगर आप appreciation या ये channel को सब्सक्राइब करते हो तो आपको सब appreciation मिल जाएंगे. But don't forget the appreciation carry टोटल 4 मार्क्स एंड ये जो आता है क्वेश्चन ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपको आता है 3B में आता है. ये पोएट्री सेक्शन है एक्चुअली एंड इट कैरीज 4 मार्क्स. तो आपके 4 मार्क्स कंफर्म होंगे. देख लेते कि इसमें क्या है और करना क्या है. पहले देख लेते कि पॉइंट्स क्या कवर करने हैं. अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल हमें लिखना है. बाद में थीम लिखनी होती है. पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस जो होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड ऑल सब. राइमिंग स्कीम भी उसमें आ जाता है. स्पेशल फीचर्स होंगे तो वो मेंशन करो. अगर मैसेज है मैसेज लिखो. वैल्यू, मॉरल कुछ लिख सकते हो. योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या, आपको क्या लगा इसके बारे में आप लिख सकते हो. चलो तो डिस्कस करते हैं. द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी से हम टाइटल को अंडरलाइन कर सकते हैं. इज अ पोएम डिस्क्राइबिंग अ फीमेल ब्यूटी. तो देखो मैंने टाइटल मेंशन किया है. दिस पोएम डिस्क्राइबिंग इज डिस्क्राइबिंग अ फीमेल ब्यूटी एंड एक्सप्रेसिंग हाउ आउटर ब्यूटी कम्स फ्रॉम इनर ब्यूटी. और ये हमें एक्सप्रेस करती है कि आउटर ब्यूटी जनरली और जेन्यूनली इनर ब्यूटी से ही आती है. हैज़ बीन रिटन बाय, और ये पोएम रिटन मतलब राइट किए बाय वेल नोन पोएट जॉर्ज बैरन. उसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हो. हु वॉज अ फेमस पोएट फ्रॉम रोमांटिक एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो हमने यहाँ पे टाइटल दिया, पोएम के बारे में थोड़ा सा बताया, नेम ऑफ द पोएट लिया, उसके बारे में भी एक लाइन में बताया कि ही वॉज अ फेमस पोएट इन रोमांटिक एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इतना हम कर सकते हैं. इतना सफिशियंट होता है. इसमें ज़्यादा कुछ हमें लिखना नहीं, 4-5 लाइन हम फिनिश कर सकते हैं. इन दिस पोएम द मेजर थीम इज ब्यूटी. तो मेजर थीम क्या है, इसमें ब्यूटी है. ही हियर ही प्रेजेस, प्रेजेस मतलब एडमायर करना, तारीफ करना. ओके, अ वुमेन, यहाँ पे पोएट एक वुमेन की ब्यूटी जो है उसकी तारीफ कर रहा है. ही एनकाउंटर्स एज बीइंग फ्लॉलेस, मतलब वो कंप्लीटली स्पीचलेस है लुकिंग द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी. एनकाउंटर मतलब व्हेन ही केम फेस टू फेस. ओके. अनदर थीम इज अ डेडिकेट हार्मनी बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट. यहाँ पे एक डार्कनेस एंड लाइट दोनों में एक हार्मनी क्रिएट की है बाय द पोएट. इट इज ऑल्सो द थीम ऑफ दिस पोएम. एंड अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी विच मेक्स द वुमेन ब्यूटिफुल इवन ऑन द इनसाइड. एंड ड्यू टू दिस जो वुमेन है डिस्क्राइब किए बाय द पोएट, शी इज़ नॉट beautiful with a outer beauty, but she is beautiful from inside as well. Her qualities are very beautiful and all that according to the poet. तो हमें एक मैसेज मिलता है. देखते पोएटिक डिवाइस एंड ऑल क्या है. द पोएम कंसिस्ट 3 स्टांजास ऑफ 6 टोटल 6 स्टांजा है 6 लाइन्स के. द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज A B. राइमिंग स्कीम मेंशन की है. द लैंग्वेज यूज्ड बाय द पोएट इज रिच एंड कॉम्प्लेक्स. रिच बहुत अच्छी एंड कॉम्प्लेक्स थोड़ी डिफिकल्ट है. वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज एलिट्रेशन, सिमिली, एंटीथेसिस, exclamation, inversion, metaphor, personification, metonymy, repetition, etc. are used by, यहाँ पे यूज रिपीट हुआ है बट एक ही है, एज यूज आर यूज्ड बाय पोएट फॉर पोएटिक इफेक्ट. द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस इज, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आप किसी का भी एग्जाम्पल वहाँ पे ले सकते हो. एंड ऑल दैट्स ब्रेक and all that's beat of dark and bright. Dark and bright यहाँ पे एंटीथेसिस है. हियर द वर्ड्स डार्क एंड ब्राइट आर ऑपोजिट टू ईच अदर. मैंने एक एग्जांपल दिया है सब फिगर्स ऑफ स्पीच में से, पहले लिस्ट दे दी है, फिर एक एग्जांपल दिया है, उसको मैंने डिस्क्राइब किया है, मतलब एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे एंटीथेसिस क्यों है, क्योंकि डार्क और ब्राइट ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट फॉर ईच अदर. दैट्स इट, ये हमने लिखा है. स्पेशल फीचर देख लेते हैं. स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज द इमेजरी टू एनहांस इट्स ब्यूटी. कुछ इमेजरी यूज की है टू एनहांस द ब्यूटी. एनहांस मीन्स इंक्रीज, ब्यूटी को इंक्रीज या बढ़ाने के लिए. द विजुअल इमेजरी इज शोन व्हेन द पोएट कंपेयर्स द वुमेन टू अ क्लाउडलेस एंड स्टेरी स्काई. एक विजुअल इमेज क्रिएट की है व्हेन द वुमेन हैज बीन कंपेयर्ड विद द क्लाउडलेस एंड स्टेरी नाइट. जो नाइट है वो कैसी है, completely clear without any. Look at now, compares the woman to a cloudless and starry night. जो
नाइट है, कोई सिंगल क्लाउड नहीं है, और स्टेरी नाइट। और स्टेरी नाइट कैसे होती है? स्टेरी नाइट्स का मीनिंग होता है द नाइट फुल ऑफ स्टार्स, तो बहुत ब्यूटीफुल नाइट होती है। तो उसको कंपेयर किया है उस लेडी को, उसकी ब्यूटी है, उस लेडी को कंपेयर किया है उस नाइट से, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द मेन symbolism in the poem is that the poet represent the woman as someone who is a symbol of purity and innocence। तो एक जो पोएट है रिप्रेजेंट प्रेजेंट किया उस वुमेन को एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस। जो वुमेन है, नॉट डिस्क्राइब एज अ ब्यूटीफुल लेडी बट ऑल्सो शी इज प्योर एंड इनोसेंस एज वेल, दैट्स इट, शी इज नोन फॉर द प्योरिटी एंड इनोसेंस। The message that the poet is trying to convey is that one can be beautiful on the outside, only one feel beautiful on the inside। आप बाहर से ब्यूटीफुल कब हो सकते हो? जब आप अंदर से ब्यूटीफुल थॉट्स आपके मन में आते हैं, अच्छे से अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, तभी आप अच्छे से आप लाइक ब्यूटीफुल लग सकते हो। इन माई ओपिनियन द पोएम इज फुल ऑफ क्लास एंड एलिगेंस। एक बहुत ही अच्छे से क्लास एंड एलिगेंस के साथ पोएम यूज़ किए। आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। द पोएट्स डिपिक्शन ऑफ द वुमेन्स अट्रैक्टिवनेस एंड हर आउटर ब्यूटी बीइंग लिंक्ड टू हर इनर ब्यूटी। जो आउटर ब्यूटी है जो डिस्क्राइब की है, इट इज समहाउ लिंक्ड विद द इनर ब्यूटी एज वेल, क्रिएट्स अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स माइंड। इससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स। सो दिस इज स्पेशलिटी ऑफ द पोएम, एंड ये बहुत अच्छी सी पोएम है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई विश कि आप खुद इनोवेटिव बनो, एंड आप अलग मतलब खुद से एक एप्रिसिएशन तैयार कर सकते हो, बट ये पॉइंट्स आपको काम में आएंगे, एंड दिस एप्रिसिएशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू ऑल। Okay guys, see you very soon with only one appreciation, which is last one, small towns and rivers of Vakia. So please don't forget to subscribe the channel if you are new to my channel. Till then, bye everyone, see you very soon everyone, bye everyone, bye all.